Hello friends. Now today we are going to start the next topic, that is borrowed fund of the chapter number 7, sources of business fund. अब अगर हम बात करें सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस के बोरोड फंड में कि व्हाट डू यू मीन बाय बोरोड फंड। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय बोरोड फंड। तो देखिए बेटा, बोरोड फंड क्या होता है। बोरोड फंड देखिए, ये भी हमने अभी तक पढ़ा इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। अब हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस पढ़ रहे हैं। मतलब बोरोड फंड मतलब कि बाहर से कहां से पैसा अरेंज कर सकते हैं बिजनेस के लिए, बिजनेस रन करने के लिए बाहर से कहां से पैसा अरेंज किया जा सकता है, उन्हीं को बोला जाता है बोरोड फंड। अब बोरोड फंड में सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारी बुक में गिवन है, दैट इज नोन एज द ट्रेड क्रेडिट। अब व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड क्रेडिट। बेटा सिंपल सी बात है, ट्रेड क्रेडिट बिल्कुल सिंपल है, आपने अपनी लाइफ में बहुत बार यूज किया होगा। आप किसी दुकान पे जाते हैं, कुछ सामान परचेस कर लेते हैं और बोल देते हैं कि भैया आप लिख लीजिए, पैसा पापा आकर देंगे या फिर मैं बाद में दे दूंगा। तो ये क्या है, ये ही ट्रेड क्रेडिट है। बात समझ में आई। ये क्या है, दिस इज द ओनली ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट का मतलब उधार लिया हुआ। उधार लेने को ही क्या बोलते हैं, ट्रेड क्रेडिट। सर इसमें पैसा तो नहीं मिल रहा। अरे तो पैसा नहीं मिल रहा है, बट पैसों के इक्विवेलेंट आपको कुछ चीज तो मिल रही है, और आपको पैसा क्यों चाहिए, कुछ ना कुछ चीज खरीदने के लिए, और आपने वो खरीद लिया बगैर पैसों में। तो एक तरीके से ये आपके सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस ही तो हुआ। अब ट्रेड क्रेडिट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो ट्रेड क्रेडिट डिपेंड करता है बिजनेस के साइज पे। इतना ज्यादा साइज, जितना बड़ा साइज रहता है उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है ट्रेड क्रेडिट लेने की। आपके पास्ट परफॉर्मेंस पे भी डिपेंड करता है। अगर आपने टाइमली पेमेंट किया है तो सामने वाला आपको ज्यादा उधार देने की इच्छा रखेगा। अगर आपने टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो नेक्स्ट टाइम आपको उधार नहीं देगा। तो ये कुछ कंडीशंस है। बेटा आप लोग जब भी पढ़ें, वीडियो पॉज कर करके, जैसे ये ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग खत्म हो गया, यहां पर आप वीडियो पॉज करें, ट्रेड क्रेडिट का मीनिंग पढ़ें। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेरिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। ट्रेड क्रेडिट के मेरिट्स क्या होते हैं। ट्रेड क्रेडिट्स का मेरिट सबसे फर्स्ट अगर देखें तो रेडली अवेलेबल। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेडली अवेलेबल। रेडली अवेलेबल क्या होता है। रेडली अवेलेबल मतलब बिल्कुल आसानी से कभी भी मिल जाता है। जब आपको जरूरत हो उस समय पर आप, अगर आपके सामने वाले से टर्म्स अच्छे हैं, आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस अच्छे से चलते आए हैं आज तक, तो आपको कभी भी रेडली अवेलेबल, कभी भी आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। पॉज द वीडियो और रीड कर ले। सेकेंड, फ्लेक्सिबल। ट्रेड क्रेडिट बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, क्योंकि ये दो पर्सन के बीच की बात है। अब ये दो पर्सन्स के बीच की बात है, तो ये अपने हिसाब से, अपने टर्म्स एंड कंडीशन अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। चेंज भी हो जाएगी टर्म्स एंड कंडीशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, इसके कोई रिजिड टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है।
जैसे इसके अलावा अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो माइट भी पॉसिबल वहां पे थोड़े से इससे रिजिड टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे कि आपको 30 तारीख को तो 30 तारीख को ही ब्याज देना पड़ेगा या 1 तारीख नहीं हो सकती। ठीक है, तो ऐसे इसके इतने रिजिड नहीं होते, इसके बिल्कुल थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि हम दो पार्टीज के आपस के बीच के अंडरस्टैंडिंग रहती है। एंड द थर्ड वन दैट इज नो फ्लोटेशन कॉस्ट। तो सबसे पहले तो हम फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोटेशन कॉस्ट। तो बेटा फ्लोटेशन कॉस्ट का मतलब होता है कि आप जो पैसा अरेंज कर रहे हैं उस पैसे को अरेंज करने में आपको कितना खर्चा आ रहा है। जैसे एग्जांपल, अगर आप शेयर्स के थ्रू पैसा अरेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले तो प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा तो प्रोस्पेक्टस के कुछ खर्चे लगेंगे। अब अगर प्रोस्पेक्टस के खर्चे लगते हैं तो वो खर्चे आपने पैसा अरेंज करने के लिए लगाए। सेकंड, अगर आप बाहर बैंक से कहीं से लोन लेकर आते हैं तो बैंक जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाएगा, बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो बैंक बगैर लीगल डॉक्यूमेंट के आपको पैसा नहीं देगा, तो बैंक आपसे क्या करेगा, लीगल डॉक्यूमेंट बनवाएगा। और अगर लीगल डॉक्यूमेंट बनवाने में कोई खर्चे आते हैं, जैसे कोई लॉयर की फीस आती है, कोई स्टाम्प पेपर का चार्जेस आते हैं, तो ये सारे के सारे लीगल जो डॉक्यूमेंट्स है उनका जो भी चार्जेस आएंगे, और बैंक की भी कुछ प्रोसेसिंग चार्जेस लग जाते हैं, तो ये सारे के सारे जो चार्जेस आएंगे ये बैंक आपसे लेगा। क्यों? क्योंकि आप लोन ले रहे हैं। तो इसी को बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब पैसा अरेंज करने का, पैसा अरेंज करने का जो चार्जेस है उसी को क्या बोलते हैं, फ्लोटेशन। अब मैं बात करूं तो फ्लोटेशन कॉस्ट की, तो बेटा देखिए फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या है, नो फ्लोटेशन कॉस्ट। सर नो फ्लोटेशन कॉस्ट वाई नो फ्लोटेशन कॉस्ट? यहां पर फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों नहीं है? क्योंकि मेरी बात समझिए, यहां पर दो पार्टीज के बीच की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, या फिर सिंपल सी आप अपनी एग्जांपल पे लीजिए कि अगर आप किसी की दुकान पे जाते हैं और वहां से उधार लेकर आते हैं तो क्या वो इतनी लीगल प्रोसेस करवाता है? नहीं, लीगल प्रोसेस भी नहीं करवाता और उसका कोई चार्जेस भी नहीं लेता एक्स्ट्रा। बात समझ में आई है? तो नो फ्लोटेशन कॉस्ट। अब हम देखते हैं इसके डीमेरिट्स। तो अगर इसके मैं डीमेरिट्स की बात करूं तो फर्स्ट डीमेरिट है इंक्रीज इन प्राइस। कहीं बार अगर आप उधार लेंगे इफ यू विल परचेस ऑन क्रेडिट, तो वो शॉपकीपर या वो सप्लायर आपको उसकी प्राइस बढ़ा कर देगा। इट विल गिव यू बाय हाइकिंग द प्राइस बढ़ा कर देगा। क्यों बढ़ा कर देगा? क्योंकि उसे पता है कि ये व्यक्ति उधार ले रहा है और आज से बाद में पेमेंट करेगा, और अगर मैं अभी नगद वाले को बेचूंगा तो नगद में जल्दी पैसा मिल जाएगा, मैं इससे बिजनेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैंने उधार में बेचा तो इतने पीरियड के लिए मेरा पैसा ब्लॉक हो गया, और पैसा ब्लॉक हो गया मतलब इतने पीरियड का मैं क्या करूंगा, ब्याज आपसे इनडायरेक्टली ले लूंगा, या फिर हो सकता है कि वो प्राइस बढ़ा कर दे उसके बाद में भी आपसे ब्याज ले ले। तो इंक्रीज इन प्राइस, आपकी क्या बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, लीगल एक्शन। जब भी अगर आप किसी सप्लायर से उधार लेते हैं तो आइदर वो आपसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज लेगा, प्रॉमिसरी नोट ले लेगा, या माइट बी पॉसिबल कि वो एक चेक साइन करवा ले आपसे उस डेट का। अब मान लीजिए उस डेट पर आप अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो इन दैट केस वो उसके पास ऑप्शन है कि वो आपके अगेंस्ट पे क्या कर सकता है, कोई लीगल एक्शन ले सकता। तो वो लीगल एक्शन, सप्लायर कैन टेक द लीगल एक्शन ऑन द परचेजिंग पार्टी। So this is all about the trade credit.